सब बढ़िया होना चाहिए। शुरू किया जाए क्या? शुरू कर लेते हैं यार। टाइम तो हमारा हो चुका है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने आज आज हम जो करने वाले हैं वो लेक्चर 5 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आज का, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे थे इससे पहले। हमने कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब के बारे में हम बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम पहुंचे थे। ठीक है, सही बात है। ये क्वेश्चन हम आएंगे थोड़ी देर पे। उससे पहले बता देता हूँ आपको कि हम कहाँ तक पहुंच गए थे। क्या मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ नल पॉइंट डिस्कस किया था क्या? सभी बच्चों को याद है क्या बेटा? नल पॉइंट डिस्कस किया था मैंने, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। कैसे निकालते हैं? फोर्स को इक्वल करके निकालते हैं, बता चुका था, फॉर्मूला याद करना नहीं है। फोर्स को इक्वेट कर देंगे तो आपका नल पॉइंट आ जाएगा। सर यू आर नॉट ऑडिबल, क्या ये सबके साथ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? थम्स अप करेंगे। ये एक ही बच्चे के साथ हो रहा है? अच्छा, थम्स डाउन कर रहे हैं मतलब आई एम ऑडिबल, है ना। शायद बेटा आपका सर्वर डाउन होगा। आप नेटवर्क थोड़ा देख लो। बच्चे तो बोल रहे हैं कि आवाज़ आ रही है उनको। ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था बच्चों। आई होप कि आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। कितने बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? थम्स अप कर देंगे। एमएसपी बॉयज ने थम्स अप कर दिया है। दैट मीन्स उन्होंने सॉल्व कर लिया है ना। वाह, मोहाली बॉयज, एमएसपी बॉयज रो रहे हैं। ठीक है। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। मेडिकल, नॉन मेडिकल, तलवारा, ओके ठीक है। आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। इफ किसी को डाउट है तो वो पूछ लेंगे। ठीक है। फिर हम जो बात कर रहे थे बेटा, वो लास्ट क्लास में ना हमने रिंग का देखा था कि सेंटर पे जीरो होता है। फिर हम इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि हमारा टाइम अप हो गया था। ठीक है। हम इसके बारे में ही पढ़ रहे थे, तो हमारा टाइम्स अप हो गया था। तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू दैट लेक्चर ओनली। सब लोग अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करेंगे और सभी लोग यहाँ ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ओके। तो ये एक्सिस पे हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैं थोड़ा फटाफट, अच्छा 24, ठीक है। एक्सिस पे निकालना है बेटा। हम कल कोशिश कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, मान लो यहाँ पर हम डी क्यू चार्ट लिए थे। सभी को याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ये आर रेडियस का रिंग था। ये कुछ इस तरीके से चित्र आपको दिखाया गया था। हम इस पॉइंट पे निकालने की कोशिश कर रहे थे, इस येलो पॉइंट पे। ये आर रेडियस है, ये एक्स डिस्टेंस दूर है। क्लियर है सभी को? इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, उसी को मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। आर रेडियस कह लो, कैपिटल आर कह लो, एक ही मतलब है। ये एक्स डिस्टेंस पे है, मैंने कंटिन्यू किया था, तो डी क्यू के वजह से कुछ ना कुछ छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दिस वे। सभी लोग मानते हैं? सभी लोग मानते हैं? ठीक है। अब मान लो ये अगर थीटा है बेटा, तो ये कितना होगा बेटा? थीटा होगा। ये कितना होगा बेटा? डी ई कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा? डी ई साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही सभी को मेरी बात? यस और नो? यस और नो? यहाँ तक हमने बात कर लिया था। ठीक है। फिर अगर मैं देखूँ तो बेटा डी क्यू तो अपोजिट में भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे डी क्यू होगा। यस और नो? तो इसके वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, इसके वजह से डी बन रही है। डी क्यू चार्ज की वजह से, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। दैट डी इज छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इसका थीटा होगा बेटा, इसका भी क्या होगा? प्लस। इसका भी डी कॉस थीटा ऐड हो जाएगा, और इसका डी ई साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। सही बात है। अब ये डी ई साइन थीटा दोनों अपोजिट में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, कोई जरूरत नहीं इनकी। इस पी पॉइंट पे अगर देखा जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है बेटा? टू टाइम्स डी ई कॉस थीटा बन रहा था। यहां तक हमने लास्ट क्लास कर लिया था। ठीक है। अब इसी टू डी ई कॉस थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा पूरा रिंग के चार्ज के लिए, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू मिलाऊंगा तो कितना बन जाएगा बेटा? क्यू चार्ज बन जाएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था, टोटल चार्ज कितना था? क्यू था। तो डी क्यू छोटे छोटे चार्ज को जोड़ूंगा तो क्यू बन जाएगा। तो वैसे ही मैंने एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया यहाँ पर। अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंटीग्रेट कर दूं बेटा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, टू डी ई कॉस थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रिंग। समझ में आ रही है आप सभी को बात? सभी को समझ में आ रही होगी।
ठीक है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है सर, अभी बताता हूँ। पहले आप छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के दिखाओ। क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही आवाज? तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना यार, आ रही तो सही। ठीक है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है सबको, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। यहाँ कौन से चार्ज की वजह से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है? डी क्यू चार्ज की वजह से। तो के डी क्यू, और इसका डिस्टेंस कितना है बेटा, कौन बताएगा मुझे? इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? अगर ये आर है, ये एक्स है, तो हर कोई बच्चा बता सकता है कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। हर एक बच्चा मुझे इसका आंसर कर सकता है, जो कि ये होने वाला है। और नीचे क्या होता है? स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमने छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, सही बात है। अब साथ में और भी क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा बेटा, लिखो तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? एक्स। हाइपोटेनस कितना है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सभी को? क्लियर होगा बिल्कुल। ठीक है जी। अब मैं इसको सारे वैल्यूज को यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, कितना होगा? 2 टाइम्स डीई बोले तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर निकालेंगे तो, टाइम्स कॉस थीटा कितना बन रहा है बेटा? एक्स बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है। सभी लोग को ये बात तो समझ में आती है। छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ूंगा डी क्यू चार्ज की वजह से, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा क्यू चार्ज की वजह से। बेसिक इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। अब 2 टाइम्स डीई लिखने का मतलब क्या है? अगर मैं ऊपर वाले चार्ज को लिया हूं और नीचे वाले चार्ज को लिया हूं, तब जाके क्या बन रहा है? 2 टाइम्स डीई कॉस थीटा बन रहा है। तो मुझे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, अगर मैं ऐसा लूंगा, अगर मैं यहाँ डी क्यू चूज किया हूं, तो नीचे डी क्यू लिया हूं मैंने, तो मुझे कहां तक इसको घुमाना पड़ेगा कि पूरा रिंग मेरा कवर हो जाए? ध्यान से देखना, मैं यहाँ डी क्यू लिया, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट डी क्यू है। जब मैं यहाँ घुमाऊंगा तो डी क्यू यहाँ आएगा, यहाँ घुमाऊंगा तो यहाँ आएगा। तो मुझे सिर्फ हाफ रोटेशन देना है, मतलब क्यू बाय टू तक अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो दैट मीन्स इसको मैं 0 से लेकर Q/2 तक इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे फाइनली इसके वजह से पूरा वैल्यू मिल जाएगा। क्या बातें क्लियर है क्या? क्या बातें क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? तो कर दो इंटीग्रेट। क्या आया था? के डी क्यू डॉट एक्स अपॉन, नीचे था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में था रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से लेकर Q/2 तक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एमएसजी बार बार ऐड होता रहता है। ठीक है, अब डी क्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे बेटा? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो सब टर्म को बाहर निकाल लो, सिर्फ डी क्यू का इंटीग्रेट कर दो। तो जब हम dx का करते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या आता है बेटा? x आता है। वैसे ही अगर हम डी क्यू को करेंगे तो क्या आएगा बेटा? q आएगा बस। तो क्या आ रहा है? 2k x, नीचे आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, प्लस माइनस कर सकते हो। अब डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? क्यू आ जाएगा। और लिमिट क्या है बेटा? 0 से लेकर Q/2। बेसिक मैथमेटिक्स है, मैं करके बताता हूँ। तो क्या आ रहा है फाइनली आंसर? Q/2 जैसे लिमिट पुट करूंगा तो 2 कट जाएगा, तो कितना आ रहा है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देगा। ई नेट कितना आएगा? इतना आने वाला है। डीई को करूंगा इंटीग्रेट 0 से लेकर ई तक, तो टोटल कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ जाएगा। कितने बच्चों को ये बात हजम हो रही है? कितने बच्चों को समझ नहीं आई है? पूछ लो, पूछ लो, फटाफट पूछ लो। ये रिजल्ट आपको पूरा याद रखना है कि एक्सिस में कैसे होता है रिंग के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3/2। एक्स क्या है सर? रिंग से कितने डिस्टेंस पे हमने निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो होता है एक्स। सबको समझ में आ रहा है बेटा? सबको समझ में आ रहा है क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अगर मैं बोल रहा हूँ याद रखना है, मतलब याद रखना है। कोई पूछे रिंग में एक्सिस पे क्या होता है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 रटा हुआ होना चाहिए। क्या सारे बच्चों को क्लियर है बात? सारे बच्चों को क्लियर है ये बात? क्लियर होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आगे चल सकता हूँ। क्लियर है सभी को बात? बोल दो, बोल दो, बोल दो। अब इसी को अगर थोड़ा सा आगे जाऊं, मैथ्स में लेके जाऊं, तो पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ बन रहा है, निकाल के बताओ। तो इसको डिफरेंशिएट करके हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो जो एक्स है, मतलब कितने रिंग से कितने डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, वो निकालने के लिए पूछ रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ेगा।
वो जो x की वैल्यू आती है वो बेटा आती है प्लस माइनस r/√2, r/√2, मतलब यहाँ आएगा r/√2, यहाँ आएगा पीछे में माइनस r/√2। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना मैक्सिमम क्वांटिटी दिखाएगा। समझ में आ रही है क्या? सबको समझ में आ रही है? इसको आप डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, आप ये कर लेना इक्वल्स टू 0, तो भी यही वैल्यू आएगी, ये वहीं से आ रही है। क्लियर है आप सभी को? सभी बच्चों को क्लियर है? फटाफट बताएंगे क्लियर है कि नहीं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नोट कर लो। मुझे पता है कि आप लोगों को नोट करने का टाइम नहीं मिलता है, नोट कर लो, नोट कर लो। 2 मिनट हो जाए तो हैंड रेस कर देना, थम्स अप मत करना, हैंड रेस कर देना बस। थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए यार, है ना? थोड़ा सा नहीं, मैथ्स आना चाहिए आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए। नोट हो जाए तो हैंड रेस कर देंगे। रटा होना चाहिए KQ(x/√ओवर सॉरी r² + x²⁴/3/2। 5 बार बोल लो अपने मुंह में, याद हो जाएगा अपने आप। KQ(x/r² + x²⁴/3/2, KQ(x/r² + x²⁴/3/2। वेरी गुड, बोलते जाओ, बोलते जाओगे तो सेंसेस में घुसेगा, याद होगा, एग्जाम में दिखेगा तो आंसर आ जाएगा फट से। चलो, लिख लिए हैं सारे बच्चे, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हो गया था ना सबका? मैं मान लेता हूँ कि आपका हो गया होगा बेटा। चलो, मैं आपको ना इसका भी थोड़ा निकाल के बताता हूँ कैसे आएगा। मैं चाहूँ तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं, ड्यू टू हाफ रिंग क्या होता है, हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सर, हमें नहीं पता है, प्लीज बता दो। तो हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिंपल इसका फॉर्मूला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला है बेटा 2k λ/r। इसका रेडियस r होगा तो 2k λ/r होता है। लेकिन किसी बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्यूरोसिटी है, तो मैं फटाफट इसको 2 मिनट में निकाल के बता सकता हूँ। निकाला जाए इसको? साथ दोगे मेरा? साथ दोगे? चलो, तो इस पूरे हाफ रिंग में लेट सपोज क्यू चार्ज टोटल फैला हुआ है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब सब इक्वल इक्वल स्पेस पे इक्वल इक्वल चार्ज फैला है। ठीक है, सभी को दिख रहा है? टोटल चार्ज कितना है बेटा? क्यू है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है लैम्डा, मैंने बता चुका है लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मैंने आपको 1 रुपया वाला एग्जांपल दिया था प्रीवियस क्लास में, याद करके आना, यूनिटरी मेथड। तो इसका पूरे हाफ रिंग का लेंथ कितना होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है πr। क्या क्लियर है सभी को? इस πr लेंथ में क्यू चार्ज फैला हुआ है। लैम्डा क्या बोलता है कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज फैला हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं करता हूँ छोटा सा इंटीग्रेशन वाला हिस्सा। थीटा एंगल पे जाके मैं छोटा सा सेक्शन कट कर लेता हूँ। ये छोटा सा सेक्शन मैंने कट कर लिया, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो छोटा सा एंगल कितना है बेटा, d θ एंगल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताओ ये कितना होगा लेंथ, मुझे ये निकालना है। आर्क क्या, थीटा इक्वल्स टू होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस, ये बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। थीटा कितना है बताओ तो अभी, d θ है। इसका पूरा रेडियस कितना है बेटा, r है। तो d θ में r कर दो मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा बेटा, आर्क लेंथ नहीं आ जाएगा ये वाला? बोलो बेटा आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है कि नहीं? आ रहा है वाला लेंथ? बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स सभी का आ रहा होगा। ठीक है, तो मुझे इसका लेंथ तो चल गया पता कि इतना लेंथ है सर। तो मान लो वहां कुछ ना कुछ dq चार्ज भी होगा, छोटा सा चार्ज भी होगा। अगर मुझे पूरे लेंथ में कितना चार्ज फैला है पता है, दैट मीन्स मुझे 1 रुपए में कितना पेन आता है पता है, तो मैं 2 रुपए में कितना पेन आएगा निकाल सकता हूँ, 100 रुपए में कितना पेन आएगा निकाल सकता हूँ। तो 1 रुपए में कितना चार्ज फैला हुआ है बताने वाला कौन होता है, वो लैम्डा होता है। तो मुझे dq चार्ज निकालना है। तो dq चार्ज कितने लेंथ में फैला है बेटा, r डॉट d थीटा में dq चार्ज फैला, यस और नो? हम सब करेंगे यस और नो। dq चार्ज कितने लेंथ में फैला है बेटा, r d थीटा लेंथ में फैला है कि नहीं फैला है, बता दो सब लोग, थम्स अप करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, 1 रुपए जो बताने वाला है वो कौन होता है, लैम्डा। कितने लेंथ में निकालना है बेटा, r d थीटा लेंथ में निकालना है। ये हो गया 1 रुपए वाला लेंथ, इतने लेंथ में निकालना है। क्या सभी को समझ में आया यहाँ तक? कितने लोग को समझ नहीं आया बता देंगे? क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? मतलब dq लेंथ
बेसिकली डी क्यू इतना होगा। सभी को क्लियर है क्या? चलो वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो डी क्यू चार्ज की वजह से आपको पता है पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा सर। सभी लोग मानते हैं क्या? डी थीटा बहुत छोटा है, थीटा के करीब है, छोटा सा है। तो क्या मैं बोल दूं इसके वजह से डीई बन रहा होगा सर? बिल्कुल बन रहा है। अरे जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी। तो ये भी कितना होगा बेटा? थीटा होगा क्या? सब लोग क्या बोलेंगे? थीटा होगा सर। सभी लोग बोलेंगे थीटा होगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा अलग वाले पेन से लिख के बता दूं बेटा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है? तो ये हो जाएगा डीई का, बोल बेटा क्या होगा ये? डीई का साइन थीटा। ये क्या होगा बोल बेटा? डीई का कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा जी? होगा जी? कितने लोग बोलते हैं होगा जी? होगा। चलो जी बिल्कुल होगा। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, हम एक ब्लैंक पेज ऐड कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ये है डीई, ये है थीटा, ये है डीई का कॉस थीटा, सर रिपीट डीई का साइन थीटा। ये क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर होगा ना, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बता चुका हूँ। तो बाहर की ओर निकल रहा है। छोटा चार्ज छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बड़ा चार्ज बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो डी क्यू चार्ज डीई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है थीटा एंगल पे। तो डी का कंपोनेंट मैंने ब्रेक कर लिया, डीई कॉस थीटा डीई साइन थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? अब बता दो यार, बता दो बता दो, कोई दिक्कत है? रिपीट कर दिया, रिपीट कर दिया जी। चलो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान से देखोगे बेटा तो क्या होने वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखो। ये डी क्यू चार्ज, ये लो बेटा, कितना डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से? कौन बताएगा मुझे? ये डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ दैट हाफ रिंग, सेमी सर्कल रिंग। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बच्चा लिख सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के तो लिख दिया, क्यू कौन सा होगा? डी क्यू। बिल्कुल सही। कितना डिस्टेंस पे है उस पॉइंट से? इस पी पॉइंट पे देख रहा हूं, कितना डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस, आर स्क्वायर। एनी डाउट? एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको अभी जस्ट डी क्यू का वैल्यू लिख के बताया था, लैम्डा इंटू आर डी थीटा होता है। यस और नो, यस और नो, यस और नो। सारे वैल्यूज को पुट कर दो तो लैम्डा टाइम्स आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। फटाफट आर कट जाएगा तो कितना आ रहा है? के लैम्डा डॉट डी थीटा बाई आर आ रहा है। किसकी वैल्यू है बेटा? ये डीई की वैल्यू है, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। यस और नो, यस और नो, यस और नो, फटाफट फटाफट लिखते जाओ। लिख लो, लिख लिया? ये ई एक्स था, ये ई वाई था बेटा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरे पास डीई की वैल्यू है, अब मुझे ई एक्स निकालना है। ई एक्स निकालना है। ये डी क्यू को पकड़ा यहाँ पर, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, कितना एंगल तक घुमा दूं तो पूरा ये सेमी सर्कल कवर हो जाएगा बेटा? डी क्यू डी क्यू डी क्यू कितना एंगल तक कवर करना है इसको? पाई डिग्री तक, पाई रेडियंस तक, मतलब 180 डिग्री तक। दिख रहा है आपको डी क्यू फैला हुआ है? सबको समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है क्या? आ रहा होगा। तो अब मैं ई एक्स निकालता हूँ। ई एक्स क्या होगा सर? इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, ठीक है? तो लिख दो के लैम्डा डी थीटा बाई आर डीई की वैल्यू है। ई एक्स की वैल्यू क्या थी? डीई के साथ कॉस थीटा भी लगा हुआ है, तो कॉस थीटा लगा दे मेरे दोस्त। ये ले, कर दो इसको इंटीग्रेट। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर दे सर? 0 से लेकर पाई तक। अरे हाँ जी या ना जी? डी थीटा दिख रहा है तो थीटा का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट हो गया, ले। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कौन बताएगा बेटा? कितना होता है? होता है साइन थीटा। 0 से लेकर पाई तक लगा दो। पाई साइन पाई कितना होता है? 0 होता है क्या बेटा? 0 होता है क्या? पूरा टर्म क्या हो गया? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 0 हो गई। एक चीज नोट करना कि यहां से आपको डीई दिख रहा है, फिर सेम यहाँ कोई डी क्यू चार्ज होगा, ब्लू वाला बना के दिखा रहा हूँ, इसके वजह से भी ऐसा आएगा, यहाँ भी डीई आएगा। तो सब डीई डीई मिलके क्या हो रहा है? कॉस कंपोनेंट कैंसल कर दे रहे हैं एक दूसरे को, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? दैट्स वाई ई एक्स कंपोनेंट इज कमिंग आउट टू बी 0
एंड टोटल डीई साइन थीटा बस बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारे डीई के कंपोनेंट जोड़ते जाओगे तो कितना बन रहा है, डीई साइन थीटा मिलके नेट डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। कितने बच्चों को क्लियरली समझ में आ रहा है बच्चों, बता देंगे। चलो वेरी गुड। अब ई वाई निकालना है तो डी ई वाई का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ई वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, ई वाई की वैल्यू कितनी है, देखो देखो, ई वाई की वैल्यू है डीई साइन थीटा जी, डीई की वैल्यू के लैम्डा डी थीटा बाई आर, डॉट साइन थीटा लगा दिया, लो कर दो इसको 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेशन, यस और नो, यस और नो, यस और नो। वेरी गुड यार, समझ में आ रही तो वेरी गुड। बाकी सब कांस्टेंट बाहर निकाल लो। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, कौन बताएगा, होता है माइनस कॉस थीटा होता है, अगर मेरा मैथ सही है तो। क्या सभी को समझ में आ रहा है, क्या सभी को समझ में आ रहा है, फटाफट भाई ये सिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं, तो सीखना है, रटना नहीं है। फॉर्मूला बोलूंगा रटने के तब रटना होगा। लगा दो लिमिट, लगा दो लिमिट, लगा दो, कितना आएगा, कॉस थीटा कॉस पाई होता है -1, माइनस कॉस पाई कितना हो जाएगा दोस्तों, +1। सर लास्ट 2 स्टेप रिपीट करना सर। अच्छा, डीई साइन थीटा मैंने लिखा, डीई की वैल्यू गिवन है के लैम्डा डी थीटा बाई आर, देख गोला बना रहा हूँ, दिख रहा है क्या, डॉट साइन थीटा मैंने लगा दिया बस, और कुछ नया नहीं किया। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो लाल पेन से लिख रहा हूँ वो देखना, यहाँ देखना, लिमिट लगा रहा हूँ कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 डिग्री। सबको लगाने आता है मैथ्स, सभी को आता है। कॉस पाई -1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, +1, कॉस 0 1 होता है, तो सब कुछ मिला के कितना आ रहा है बेटा, इसका वैल्यू 2 आ रहा है सभी का सभी का 2 आ रहा है। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है ई वाई की वैल्यू कितना आ रही है, 2 के लैम्डा बाई आर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सभी को क्लियर है कि नेट थोड़ा अटक गया, 2 के लैम्डा बाई आर होगा ई नेट, वो कि उसका डायरेक्शन क्या है बेटा, डाउनवर्ड्स की तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स की तरह एक्ट कर रहा है, ई नेट डाउनवर्ड्स की तरह एक्ट कर रहा है। अभी अगर दिखाऊं आपको मैं चित्रकारी करके, अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूं बेटा, तो अगर हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा जाए तो टोटल किस तरफ होता है, सेंटर पे होता है, वो भी कितना होता है, 2 के लैम्डा बाई आर होता है, हमने जस्ट अभी देख लिया। सभी को ये याद होना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए डायरेक्शन क्या होता है और वैल्यू क्या होता है। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, लैम्डा का मतलब सबको पता है क्या, क्यू पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है क्या, किसी को नोट करना है या पीछे वाला नोट कर सकते हो जाए तो रेज योर थंब, रेज योर हैंड्स। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ। चलो वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, रेस्पॉन्ड करोगे तो मजा आएगा ऐसा मुझे पढ़ाने में भी, ठीक है। चलो तलवरा के बच्चों का हो गया है, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स आएगा तब मजा आएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के लैम्डा बाई आर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो जी, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अब क्या है आपके सामने, एक हाफ क्वार्टर रिंग कहते हैं इसे, है ना, इसे क्या कहते हैं, क्वार्टर रिंग कहते हैं। दिस इज क्वार्टर रिंग, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा, क्वार्टर रिंग। वैसे यहाँ कोई डी क्यू चार्ज होगा, पीला वाला डी क्यू चार्ज ले लिया मान लो, इसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बनेगा, इस तरफ बनेगा बेटा डीई चार्ज, सभी लोग बोलेंगे डीई चार्ज बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट हो गए, यस और नो, यस और नो। अब एक चीज बात नोट करने वाली ये है बेटा कि उस केस में मैं तेरे को येलो वाला थोड़ा बना के दिखा रहा हूँ, इसका दूसरा हाफ रिंग जो हमने जस्ट अभी सॉल्व किया था पूरा फुल रिंग के लिए। सही बात है क्या, थोड़ा लैग हो रहा है, बस बनने दो उसको, फिर समझ में आएगा। क्या हो गया, मेरा स्क्रीन नहीं चल रहा है क्या बेटा, चल रहा है, चल रहा है, थोड़ा स्लो है। तो ये जो आपके सामने कचरा किया हुआ है मैंने, इससे पहले हमने फुल रिंग पढ़ा था क्या, सॉरी सेमी सर्कल पढ़ा था क्या, तो इसमें आपने देखा था कि डीई और डीई आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। पर इस केस में
ये येलो वाला पार्ट तो है ही नहीं हमारे पास, ये येलो वाला पार्ट तो है ही नहीं। तो क्या डीई को कोई कैंसिल कर पाएगा क्या सर? कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा, कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा, कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या होता है बेटा, ऐसा अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो निकल के आती है 2k लैम्डा बाई आर, इसकी वैल्यू भी निकल के आती है 2k लैम्डा बाई आर। लेकिन अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो बेटा तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। दोनों 90 डिग्री पे है, आप सभी को पता है कैसे निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालेंगे तो कैसे आएगा बेटा, कैसे आएगा बताओ? आएगा √2k लैम्डा बाई आर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर रिंग। क्या आपको समझ में आ रही, थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही है? प्लीज समझ में आ रही है कि नहीं बता दो बेटा, समझ में आ रही है कि नहीं बेटा, बता दो फटाफट। हाँ जी हाँ जी, याद करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेमी सर्कल का याद रख लेना, कैसे निकालते हैं, 2k लैम्डा बाई आर होता है, पता होना चाहिए। चले जी आगे चले जी, कोई बच्चा नोट कर रहा है जी? नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, नोट हो जाए तो हैंड रेस कर देंगे। डबल डबल नॉइस तो नहीं आ रहा आपको मेरी वॉइस? वेट सर, ओके। डबल डबल वॉइस तो नहीं आ रही और बैकग्राउंड से? थोड़ा अगर आ रही होगी तो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। चलो 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 जी, चलो जी, चलो जी। सही है सर, चलो बढ़िया यार, कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। आगे चला जाए। ये देख लो, एक किसी भी एंगल पे अगर आता है, किसी भी एंगल पे आता है, ना तो ये क्वार्टर रिंग है, ना तो ये सेमी सर्कल है, ये सिर्फ एक सेक्टर है। सर्कल का सेक्टर गिवन है थीटा डिग्री पे। तो इस केस में क्या लगाना है, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था 2k लैम्डा बाई आर, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देना साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 ऐड कर दोगे, किसी भी सेक्टर के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यस और नो, यस और नो। चलिए जी, बताइए जी, समझ में आया क्या? ठीक है, ये फॉर्मूला काम आता है तो याद रखना ये फॉर्मूला। बस क्या लगाना होता है, साइन थीटा बाई 2 लगाना होता है। मैं बोल दूं बेटा 60 डिग्री है, बताओ कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ फटाक से बताओ कितना आएगा, कौन आंसर करेगा? ऑप्शन देता हूँ, 4k लैम्डा बाई आर, ठीक है, 4k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर। अच्छा, ऑप्शन ए भी बोल दिया कोई बच्चा, बी ऑप्शन, या k लैम्डा बाई 2 आर, या k लैम्डा बाई 4 आर, सी डी। इसमें से कोई आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? बी, बी, बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एकदम आसान है यार, साइन 30 होता है 1/2, 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, k लैम्डा बाई आर। क्लियर है सभी को, क्लियर है क्या? 45 डिग्री दे दूं कितना आ जाएगा, निकाल लोगे क्या बेटा, निकाल लोगे क्या? सब निकाल लोगे, 90 डिग्री पे निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे क्या? अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है बेटा, अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूंगा तो क्या ये क्वार्टर रिंग नहीं बन जाएगा बेटा? बोलो बोलो बोलो, क्वार्टर रिंग नहीं बन जाएगा बेटा, बोलो। तो जब इसको रखूंगा 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा आंसर, 2k लैम्डा बाई आर, साइन 45 मतलब कि 1/√2। फिर देखो तो क्या बन जाएगा, √2 टाइम्स k लैम्डा बाई आर। क्या हमने यही पढ़ा था बेटा, यही पढ़ा था, यही पढ़ा था क्वार्टर रिंग के लिए? यस और नो, यस और नो। ये फॉर्मूला आपको याद करना है इसलिए। ठीक है जी, वेरीफाई भी कर लिया। चलो नोट कर लो, नोट कर लो जी। नोट हो गया सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ऐसे मजा लेते हुए पढ़ेंगे तो फिजिक्स तो और मजा आएगा, समझ समझ के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए जी, हो गया हो गया। चलिए चलिए, अब ना एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, बढ़िया इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। वो यहाँ आपको दिया हुआ है, ड्यू टू इन्फिनाइट वायर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है,
ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी अगर इन्फिनाइट वायर है, दिस इज इन्फिनाइट वायर, चार्ज इसमें रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। पैरेलल निकालना है, इस वायर के पैरेलल मतलब कि ऐसे डायरेक्शन में निकालना है, तो कितना होगा बेटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। कोई बच्चा इंटरेस्टेड है क्या जानने में कैसे आया सर फॉर्मूला, कोई बच्चा इंटरेस्टेड है क्या, अगर थम्स अप कर देंगे तो हम कैसे आए भी बता देंगे। अच्छा, इतने लोगों को जानने में इंटरेस्ट है सच में, क्या बात है भाई, मैं नहीं मान रहा कि आपको इंटरेस्ट है, मैं नहीं मान रहा, थोड़ा सा और रिएक्शन मानो सर। चलो जी, मान लिया भाई, अब मानो सर बोल दिया गया तो मानना पड़ेगा, है ना। चलो, तो आपको मैं ना इसका भी फॉर्मूला हल्का सा डिराइव करके बताता हूँ, मैथ सिखाता हूँ कि लगाते कैसे, आप जो कैलकुलस सीखे हो। तो देख बेटा, ये एक इन्फिनाइट वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म वायर है, अभी मान लेते हैं यूनिफॉर्म वायर मान रहे हैं, इन्फिनाइट नहीं मान रहे, यूनिफॉर्म मान रहे हैं। लैम्डा है, लैम्डा सभी को पता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, क्यू बाई एल, जितना भी इसका लेंथ होगा उसमें इतना चार्ज फैला हुआ है, कौन बता रहा है, लैम्डा बता रहा है। क्या सभी को क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है क्या, क्लियर होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस लाल बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मैं यहां से कुछ x डिस्टेंस दूर आके मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ऊपर भी जा सकता हूँ, आपकी मर्जी है। x डिस्टेंस, अब ये कौन है अनमोल नद्दा, ठीक है, मैं x डिस्टेंस जाके एक छोटा सा हिस्सा कट कर लेता हूँ, dx कट कर लेता हूँ। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये dx की वजह से इस dx में कुछ ना कुछ चार्ज होगा कि नहीं होगा बेटा, पूरे वायर में चार्ज है तो पक्का उस छोटे से dx लेंथ में भी चार्ज होगा, कितने लोग मानते हो, सभी लोग मानते हो चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा वो नहीं पूछ रहा हूँ, चार्ज कुछ ना कुछ मान लो dq चार्ज होगा। ये dq चार्ज इससे मान लो ये पॉइंट r डिस्टेंस है, ठीक है, ये dq चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकलेगा, हाँ कि ना, बिल्कुल निकलेगा सर। कौन कौन ऐड कर रहा है यार, ये चना वना, पता नहीं, मुझे नहीं पता यार, ठीक है, किसी का दोस्त है ये, कोई जानता है, ठीक है चलो कोई नहीं। डीक्यू चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यस और नो, सभी लोग मानते हैं मेरी बात, सभी लोग मानते हैं। ये थीटा हो तो ये बेटा कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, मानते हो मानते हो मानते हो, सभी लोग मानते हो क्या, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो, तो हमने देखा, अरे कहाँ चले गया, हमने क्या देखा था इससे पहले कि लैम्डा बताता है एक यूनिट लेंथ में कितना फैला हुआ है, तो मुझे इस dx लेंथ पे चाहिए dq चार्ज, तो क्या मैं बोल दूं dq चार्ज कितने लेंथ में फैला है, dx लेंथ पे। 1 रुपए में अगर 20 पेन आता है तो 2 रुपए में कितना पेन आएगा, 40 पेन आएगा। तो 1 रुपए में q बाई एल है, तो dx रुपए में कितना आएगा, दैट मीन्स q बाई एल इंटू डी एक्स करना पड़ेगा, यस और नो बेटा, यस और नो। तो क्या dq चार्ज निकल गया, dq चार्ज निकल गया। चलो, तो dq चार्ज किसके बराबर हो गया, k बाई क्यू बाई एल डॉट डी एक्स, या फिर लैम्डा डॉट डी एक्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है चलो जी, ये सब भी आपने लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं, इस डी को लिखता हूं, तो क्या होगा, के डी क्यू बाई, ये डिस्टेंस होना चाहिए, सही बात है, ये जो मैं आपको डिस्टेंस दिखा रहा हूं, ये डिस्टेंस चाहिए अपने को, लाल वाला डिस्टेंस, हाँ या ना। अब कोई बच्चा क्या करेगा, कोई बच्चा ये करेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगा के पाइथागोरस कर देगा, सही बात है, गलत कुछ नहीं है। दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो फॉर्मूला बनेगा ना तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा फॉर्मूला। ये एक्स तो हमने सिर्फ सेक्शन लिया है, क्वेश्चन में आपको एक्स नहीं देगा, ये हमने एक्स माना है सॉल्व करने के लिए ताकि हम इंटीग्रेट कर पाए। तो ये एक्स को फिर से मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो मेरे को एक और वेरिएबल को हैंडल करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई ये और टफ हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो डिस्टेंस है ये एक्स के टर्म में ना आए, आर के टर्म में आए, किसके टर्म में आए बेटा, आर के टर्म में आए। तो हर एक बच्चे यहाँ समझदार है, ये थीटा है, ओ शिट ये क्या हो गया,
ये थीटा है, ये एक्स है। तो अगर मैं कॉस थीटा लगाता हूँ इस ट्रायंगल में तो क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यस और नो। ध्यान से देख बेटा, बेस की वैल्यू कितनी है, आर है। हाइपोटेनस तो हमको चाहिए, हमको तो पता नहीं। तो क्या हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, बोलेगा आर बाई कॉस थीटा आ रही है क्या, देखो देखो देखो, क्या आर सेक थीटा निकल के आ रही है क्या, बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, आर सेक थीटा। देखा तूने, मैंने एक्स का बिना यूज किए मैंने आर के टर्म में डिस्टेंस लिया है। यस और नो, यस और नो, यस और नो। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा, आर सेक थीटा बाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, बोल दो, बोल दो यार, कोई दिक्कत है क्या। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अपने बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब डीई है, तो इधर कौन सा कंपोनेंट बेटा, डीई का कॉस कंपोनेंट, इधर कौन आएगा बेटा, डीई का साइन कंपोनेंट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो जी। सर रिपीट, इस डीक्यू चार्ज की वजह से बेटा छोटा सा डीई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, देखिए हरा वाला गोल गोल बना रहा हूं। ठीक है, ये डीई थीटा एंगल पे बन रहा है, तो थीटा को ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा, डीई कॉस थीटा, डीई साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आई क्या बात, नोट करें। हाँ हाँ, ऑडिबल नहीं है, मेरे को पता है बेटा, मेरा नेटवर्क पावर कट हो गया तो वाईफाई बंद हो गया, इसलिए ऑडिबल नहीं है। अब ऑडिबल है क्या, ऑडिबल है क्या, ऑडिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे चलूँ, आगे चलूँ, आगे चलूँ, आप लोग बोल दो आगे पे चलो इसकी नहीं, चलो चलें चलें, चल रहा हूँ आगे, है ना। आप लोग नोट, अच्छा रिपीट, मैंने क्या बोला, इस डीक्यू चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है बेटा। मैं आपको ये ब्लू कलर से मार्क करके दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, जो भी दिखा रहा हूँ। इस डीक्यू चार्ज की वजह से डीई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है क्या, बन रहा है। इस डीई का दो कंपोनेंट होगा, डीई कॉस थीटा, डीई साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या। और छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, आर की मतलब डिस्टेंस कितनी है, आर सेक थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या संगरूर गर्ल्स एंड बॉयज। नेक्स्ट, एमएसपी बॉयज बहुत जल्दी में हो, नेक्स्ट सर, अरे रुको यार थोड़ा, संगरूर के बच्चों को समझ आया क्या, समझ में आ गया होगा, है ना। चलो जी, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। फिर से कहाँ चले गया, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ठीक है, हमने लिख लिया, हमने लिख लिया, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब हमको देखा, हमने देखा कि ई एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, ई एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी। ई एक्स को अगर निकालना है तो डी ई एक्स, छोटा सा जो ई एक्स आया था आपने देखा था, अगर मैं इसको कंप्लीटली इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा सर। अगर डी ई वाई को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आ जाएगा, ई वाई कंप्लीटली आ जाएगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई डायरेक्शन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो लिखते हैं कि, और कौन ज्वाइन करना चाहता है यार, डिस्टर्ब हो जाता है। मोहाली गर्ल्स अभी आ रहे हैं, कैसे कैसे कैसे, चलो चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं। तो हमने यहाँ देखा था छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के डी क्यू बाई आर सेक थीटा का होल स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। ई एक्स का मतलब क्या था, साथ में कॉस थीटा भी था ना बेटा, ई एक्स में कॉस थीटा भी था, यस और नो। और सिमिलरली ई वाई में भी क्या होगा, साइन थीटा, यस और नो।
अब ये cos थीटा का वैल्यू डाल दो ट्राइंगल के हिसाब से। आपने ट्राइंगल अगर देखना है तो ये मैं येलो मार्क कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल को देखो, बड़ा ट्राइंगल को। बताओ cos थीटा कितना होगा? दिख रहा है सबको cos थीटा कितना होगा? अच्छा, जरूरत नहीं अपने को, उसको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखते जाओ, अब देखते जाओ। अब डी क्यू की वैल्यू किसी को याद है क्या बेटा? डी क्यू की वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने यहाँ पर? ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। दिखा क्या डी क्यू का वैल्यू कितना है? कितना था? लैम्डा टाइम्स डी एक्स था क्या बेटा? डी एक्स था, लैम्डा टाइम डी एक्स अपॉन आर सेक थीटा का होल स्क्वायर डॉट साइन थीटा। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है, बट एक कर लेंगे तो सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कर दो इसको इंटीग्रेट यार, कर दो इसको इंटीग्रेट। क्या कितना आएगा? dx का इंटीग्रेशन तो dx होगा। क्या बोल रहे हैं जी? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, हाँ, एक दिक्कत यहाँ पर क्या है समझना। ये वायर ऐसी थी, इस पॉइंट पे हमको निकालना था, हमने थीटा एंगल पे लिया था, थीटा एंगल पे लिया था, एक्स डिस्टेंस नीचे जाके डी एक्स कट किया था, तो थीटा एंगल बन रहा था। सभी को याद है क्या? मुझे पूरा वायर के वजह से निकालना है ना बेटा। मैंने अभी सिर्फ यहाँ डी एक्स डिस्टेंस जाके डी एक्स पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे पूरा कंप्लीट वायर की वजह से निकालना है, हाँ कि ना? तो मेरा थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करे कि पूरा मेरा वायर कवर हो जाए। समझ में आ रही मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? थीटा कहाँ से कहाँ घुमाऊं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक घुमाऊंगा थीटा को, तो पूरा वायर कंप्लीट हो जाएगा कवर, हाँ कि ना सर? बिल्कुल। अब मैं आपको ना एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, बस मेरी बात को ध्यान से देखना। अगर देख लेते तो समझ में आएगा। ये छोटा सा ट्राइंगल दिखा रहा हूँ, जिस ट्राइंगल के साथ हम लोग डील कर रहे थे अभी। ये आर डिस्टेंस था, ये एक्स डिस्टेंस था, यस और नो? ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहता हूं, मैं क्यों कर रहा हूं देखते जाओ। टेन थीटा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एक्स बाई आर। तो आर टेन थीटा क्या बन गया बेटा? आर टेन थीटा बन जाएगा एक्स। कोई दिक्कत है? मैं क्यों कर रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा, क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरे पास सारे थीटा थीटा वाले टर्म्स हैं अंदर पे, और यहाँ dx है, मैं इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ। dx के रेस्पेक्ट में लेंथ इंटीग्रेट होता है, थीटा वाला टर्म चाहिए मुझे, डी थीटा चाहिए अंदर, तभी तो मैं थीटा को इंटीग्रेट कर पाऊंगा ना। मेरी बात को आप समझ रहे हो? मेरी बात को आप समझ रहे हो क्या बेटा? कितने लोग समझ रहे हो पहले बता दो। अच्छा, समझ रहे हो ना? तो मैं यहाँ dx है तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ जब तक डी थीटा ना आ जाए। ठीक है, तो मैंने ये लिखा आर टेन थीटा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएशन करने आता हो, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, अगर आपको आता हो, तो ये निकल के आएगा बेटा डी एक्स इक्वल्स टू आर सेक थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? करके बता दूं? करके बता दूं क्या? कर लो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लो। लो, डी एक्स बाय, कर लो। टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है आर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी थीटा की वैल्यू निकल के कुछ कुछ आ रही है क्या? दिख रहा है आपको सब कुछ? अरे हाँ कि ना? सबको दिख रहा है ये चीज आ रही है? ये कितने लोग को समझ में आ रही है? बोलो 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 यार। समझ में आ रही है क्या? सभी को आ रही है? अरे क्या बात है यार, सच में आ रही है कि भरोसा नहीं हो रहा है मेरे को? आ रही है आपको लोगों को? मान ले क्या आपको आ रही है? आ रही है, चलो यार क्या बात है। ठीक है, आ रही है। तो क्या मैं अब dx को रिप्लेस कर सकता हूँ डी थीटा से? बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मेरा dx कितना बन गया? dx बन गया सर कितना? आर सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा बन गया। अब सारे वैल्यूज को कर देंगे इंटीग्रेट तो आंसर आ जाएगा, और कोई कुछ बचा नहीं इसमें। के लैम्डा dx इज रिप्लेस्ड बाई ds इज रिप्लेस्ड बाई आर सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। वो सामने और भी था कॉस थीटा। कितना लेंदी होते जा रहा है आप देख रहे हो? बहुत लेंदी होते जा रहा है, इसलिए डेरिवेशन कराता नहीं है कोई, जनरली कोई नहीं कराता है। बट देखो अभी मजा आएगा। मजा क्या आएगा? ये कटा, ये कटा, आर से एक पावर कटा,
अब देखो अंदर डी थीटा है और अंदर कॉस थीटा है, कुछ नहीं करना है, के लैम्डा बाई आर बाहर निकाल लिया दोस्तों। कॉस थीटा का कर दो इंटीग्रेशन, कितना आ जाएगा बेटा? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा? कोई बता नहीं रहा है मुझे यार, मजा नहीं आ रहा है ऐसे तो, कोई बता नहीं रहा है। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है जी? साइन थीटा होता है ना? साइन थीटा होता है। चलो, अब एक असली मुद्दा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, अगर ये लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। कहने का मतलब है ये अगर समझ लिया आप तो पूरा ये थीटा वाला खेला खत्म हो जाएगा। तो एक्स डिस्टेंस पे था, एक्स डिस्टेंस पे था छोटा सा सेक्शन, तो कितना एंगल बना रहा था बेटा? थीटा एंगल बना रहा था। मुझे थीटा एंगल पे सिर्फ निकालना है क्या? मुझे पूरे उस वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना बेटा। तो ध्यान से देखो ये कितना, यहां तक अगर मैं थीटा को घुमा दूं, ये ऐसा लाइन रखा हुआ है, ये ये लाइन रेड वाला दिखा रहा हूं, ये लाइन रखा हुआ है, यहां से यहां घुमा दूं तो क्या पूरा एंड पॉइंट ऑफ द वायर कवर हो जाएगा? यस और नो? कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात को? यस और नो पहले बताओ, हाँ या ना? इस लाइन को डॉट डॉट तक घुमा दूं तो पूरा ये वाला एंड कवर हो गया। तो क्या मैं यहां से यहां बोल देता हूं थीटा टू बोल देता हूं? अगर मैं थीटा टू तक घुमा दिया तो नीचे का ले लिया थीटा वन। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, मैंने थीटा वन को ऐसे लिया है क्लॉकवाइज, थीटा टू को लिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? एक को अगर पॉजिटिव ले रहा हूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। यार कोई बच्चा बोल रहा है कि नॉट ऑडिबल, एम आई नॉट ऑडिबल और ऑडिबल? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? आ रही है, एमएसपी बॉयज तो कह रहे हैं यार, कह रही है, बोल रहे हैं यार ऑडिबल सर, ऑडिबल बोल रहे हैं यार। देखो तुम्हारा नेटवर्क को दिक्कत हो गया है ना? तो अब मुझे बताओ मैं थीटा को लिमिट कहां से कहां रखूं सर? आप समझ गए हो, मुझे पूरा वायर कवर करना है तो माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक घुमा दूं उस इस लेंथ को, तो क्या पूरा कंप्लीट वायर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कवर नहीं कर लेगा इस कंप्लीट वायर की वजह से? समझ आ रहा है? मैं थोड़ा फील्ड लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिमिट होगा माइनस थीटा टू से थीटा वन, अगर कोई पॉजिटिव है क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। आप कुछ नहीं करना बाकी है, लगा दे फॉर्मूला, लगा दे फॉर्मूला यार मजे से। कॉस का होता है साइन, लगाओगे लिमिट तो आएगा साइन थीटा वन माइनस ऑफ माइनस साइन थीटा टू, तो हो जाएगा साइन प्लस थीटा टू। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? यही फॉर्मूला आपको दिखाया था अल्फा प्लस बीटा, यही अल्फा प्लस बीटा है। समझा क्या? ये ई एक्स आ गया, समझा क्या? कितने लोग को चमक गया बेटा? चमक गया? ई एक्स बोलूंगा तो साइन आएगा, याद रखना। वायर के परपेंडिकुलर जो आता है वो ई एक्स कॉम्पोनेंट, वहां साइन आएगा, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। सिमिलरली ई वाई निकालूंगा तो बेटा क्या आएगा बोल? के लैम्डा बाई आर मॉड आएगा, मॉड ऑफ कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज आएगा, ये चीज नोट कर लो, बढ़िया फॉर्मूला, मजा आएगा, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो रहा, मजा आएगा जी। नोट कर लेंगे और इसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे अभी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या बोर लग रहा है? क्या बोलते हो दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैट इतना मजा आया था कभी? आया होगा यार, ऐसा नहीं है कि नहीं आया होगा। ठीक है ठीक है, चलो लिखो लिखो लिखो। किसी को प्रीवियसली कुछ लिखना है क्या? हो जाए तो हैंड रेस कर देंगे बस। चलो भैया, एमएसपी बॉस तो एकदम एक्सप्रेस है भाई, पूरा एक्सप्रेस है, फट फट। सच में लिखते हो कि नहीं यार? मुझे नहीं पता सामने कितने बच्चे बैठे हैं या कोई आपके टीचर हैंडल कर रहे हैं, सो आई एम अज्यूमिंग कि बच्चे ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, है ना? चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, सबके हो गए है ना? चलो,
ये फॉर्मूला आपको याद हो गया क्या? ये याद करना है, के लैम्डा बाई आर परपेंडिकुलर वायर के पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या होगा सर? cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये कंपोनेंट आया है। ये अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? किसी के दिमाग में आया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करना पड़ेगा ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? एक कंपोनेंट ऐसा है, एक कंपोनेंट ऐसा है, तो नेट तो बीच में आएगा ना दोस्तों। आ रही बात समझ में? वेक्टर तो पढ़े होगे बेसिक सा। दोनों 90 डिग्री पे है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया जी। चलो अब आती है बारी आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलो। आर यू रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट्स सी। सभी बच्चे बनाएंगे। एक वायर है, फाइनाइट लेंथ का है, उसकी लेंथ गिवन है 3r/4। यहां से यहां लेंथ गिवन है 4r/3। ये P पॉइंट पे आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताओ जो कि r डिस्टेंस दूर है। चलिए, लैम्डा गिवन है, प्लस लैम्डा गिवन है, मतलब पॉजिटिव पर यूनिट लेंथ है, प्लस लैम्डा गिवन है तो पॉजिटिव चार्ज है। कितने बच्चे इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकाल सकते हैं? चलिए, यू हैव 2 to 3 मिनट्स। हो गया? क्या बात है भाई, पहले से कर रखा है क्या? मैं ना कुछ ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए, ई नेट पूछूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ पी पॉइंट पे, तो या तो √3 k λ/r आ रहा होगा, ए ऑप्शन। √5 k λ/r आ रहा होगा, या तो √2 k λ/r आ रहा होगा, या तो 2 k λ/r आ रहा होगा। ए, बी, सी, डी। ई नेट पूछ रहा हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। सही है, सही है, सही है। अच्छा, हमको तो सर ने एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, k λ/r होता है और सामने होता है sin θ1 प्लस sin θ2। ये कर लेंगे। अब एंगल तो मुझे दिया नहीं सर, कैसे बनाऊं? कैसे सर, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अरे एंगल निकाल लेना दोस्त, जोड़ दे इस लाइन को, जोड़ दे इस लाइन को। θ2 कैसे निकालेंगे दोस्त? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? टेन थीटा निकाल देंगे, परपेंड बेस अपॉन हाइपोटेनस, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, tan θ2 निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना आ गया जी? 4/3। 4/3 बोले तो tan θ 4/3 कब होता है यार? किसी को पता है क्या एंगल? किसी को पता है क्या वो एंगल? वो एंगल होता है दोस्तों 53 डिग्री। ठीक है, वो एंगल होता है 53 डिग्री, अगर थोड़ा बहुत आपको मैथ्स आता है तो। वैसे ही आप निकालोगे θ1 तो ये दिस विल कम्स आउट टू बी 37 डिग्री। कैसे निकालूंगा? 3r/4/r। तो कितना आ रहा है? 3/4। tan 3/4 इज इक्वल टू 37 डिग्री। सही बात है, दोनों थीटा आ गया। अब फॉर्मूला में डाल देंगे k λ/r। sin θ1 कितना है? sin 37 प्लस sin 53। sin 37 कितना होता है बेटा, कोई बताएगा क्या मुझे? 3/5 होता है क्या? 3/5 प्लस 4/5, ये आ रहा है सर 7 k λ/5r। सही है क्या? सही है क्या? ये क्या आ गया? ई एक्स। ये क्या आ गया? ई एक्स। अब निकाल दो ई वाई। ई वाई क्या होगा? k λ/r cos θ2 माइनस cos θ1। सही है जी। θ2 53 डिग्री, मतलब कितना हो गया? 4/5 माइनस 3/5। ये आ रहा है k λ/5r। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? मैग्नीट्यूड मॉड लगाना है, नेगेटिव नहीं आएगा कभी। तो अब क्या करना है दोस्तों?
अब क्या करना है, बस 1 मिनट और लूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। ये आ गया 7k λ/5r dx प्लस k λ/, कितना आया था, 5r। कितना है, k λ/5r का होल स्क्वायर करने से क्या आएगा बेटा, ई नेट आ जाएगा। सही बात है क्या? ये 49/25, ये आ गया 1/25, तो 50/25, ये आ गया 2। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है √2 k λ/r। 5 करोड़, 5 करोड़ आपके झोली में, आप जीत चुके हैं 5 करोड़। समझ में आया क्या दोस्तों? समझ में आया क्या? सभी का आंसर आना चाहिए यार, ऐसे कोई एक बच्चे का नहीं, सभी का आंसर आना चाहिए। सब सीखेंगे तब मजा आएगा। कितने लोगों का आंसर आ गया, हैंड रेस कर देंगे, हैंड रेस करेंगे, थम्स अप नहीं समझ में आता, हैंड रेस। वेरी गुड यार, वेरी गुड, क्या बात है, संगरूर बच्चों के आ गया, तलवारा के बच्चों को भी आ गया, क्या बात है। लुधियाना गर्ल्स कहाँ है, एमएसपी बॉयज, चलिए जी चलिए। मेरिटोरियस के बच्चों का आ गया है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आज का हम सेशन यहीं तक एंड करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूला निकालना सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालना सीखा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस के पीडीएफ नहीं अवेलेबल होते हैं अभी। क्वेश्चंस बेटा अभी आएंगे, हम क्वेश्चंस पे हम बिल्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन इतने मिलेंगे कि आप सॉल्व करते रहोगे बैठ के, ठीक है, मिलेंगे, मिलेंगे, थोड़ा सब्र रखो। हमने फाइनाइट वायर के लिए सीख लिया, रिंग के लिए अच्छे से निकालना सीख लिया, कल कुछ और सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।